प्लान बी अदरवाइज प्लान सी वो सारे के सारे दे विल एक्सप्लोर दैट। बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस पे हैं, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। तो सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमडी सर से कि ये आपको आगे की उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी। नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉराइजेंटल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं। तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, मैकेनिक भी आए हैं। हाँ जी सर, ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और इसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है।
तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही एआई से मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज सर, में सर, ठीक है। एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट देखिए one by one, हमारी please. एक्सपर्ट डिस्कशंस के जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने One by one, please. जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके जीएसआई के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे। लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक बार करते कल की तरह यहाँ से शुरू करते हैं। आज इधर से कर लीजिए, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग हैं। वाटर फ्लो कैसा है, कितना है? हाँ जी, एक इधर से हाँ जी, अच्छा वही जो वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो आपसे जो है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें एलपीएम में? बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा कुछ जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही है। सर जो हार्ड रॉक उसके नीचे जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? इनका सर अब कैसे आप हमारी जगह बैठे हुए हाउ विल हैंडल इट? सर अभी तक जो प्लान्स पे काम हो रहा है, चलिए ये खत्म कर देते हैं, इससे इशू किसी इस इशू से इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इशू पहले लेट्स गो इशू बाय इशू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पता रिपीटिशन हो, एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि तो आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं, पहले भी ये बात की थी कि नीचे वाटर बॉडी है, वो पानी ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम टनल को देखते हैं बाहर से तो उसमें पानी का रिसाव ज्यादा नजर आता है। इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पीछे तरफ जो बटकोल की तरफ वहाँ पर भी पानी ज्यादा है, तो क्या ये पानी खतरा बन सकता है? जिस तरह से हम ड्रिलिंग करेंगे कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, मलबा गिरेगा, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको बताएं? चलिए बाकी सर इसी में सारे ले लेते हैं, आप बताइए आपका वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल पे ले लीजिए, पहले ले लीजिए। मेरा सवाल सर ये था कि जो आपने 30 मीटर बोला है, हाँ 30 मीटर ड्रिल हो गया है, उसके बाद बताया जाता है कि जो मशीन है जो 45 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद दूसरी मशीन उस पर लगाई जाएगी, वो दूसरी मशीन ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो मान के चलें कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे में 60 से 70 आपका टाइम लिमिट वाला है, ठीक है। वर्टिकल पे ही मेरा एक सवाल है, डेप्थ में मिला है उसका फ्लो क्या है और चलिए, I think that's- रॉक्स का कैरेक्टर क्या है? हाँ जी, वर्टिकल भी जो 75 मीटर ड्रिल हो चुका है, इसका डायमीटर क्या है और इसका यूज क्या है? आई थिंक सर विल लाइक टू ऐड नाउ। मैं अब जवाब देता हूँ। तो पहली बात है कि जो हमने 30 मीटर का ड्रिलिंग किया है उसका डायमीटर 1.2 है, लेकिन हम केसिंग भी लगाते हैं उसमें, तब वो होल 1 मीटर डाया का बनता है, वो जो ड्रिलिंग करेंगे हम। इसमें 30 मीटर हो चुका है। जो इसमें टाइम लिमिट की बात आई, वो ये बात सही है कि जो अभी जो मशीन ड्रिल कर रहा है, ये बात मैंने कल और परसों भी बताया था कि ये मशीन 40-45 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। हमने 2 और मशीन मंगाए हैं इसी काम के लिए। ये काम हमारे लिए SJVNL कर रहा है, तो उन्होंने मंगाया है। दोनों मशीन आ गई है यहाँ, एक आ चुकी है, दूसरी आ रही है। तो दूसरी मशीन हम लगाकर हमारी ये उम्मीद है कि 85-90 मीटर्स तक हम इसका ड्रिलिंग कर लेंगे। यस, चेंज ओवर में थोड़ा बहुत समय जाएगा, बट मैंने आपको बोला था 26 तारीख को कि 4 दिन का हमने इसका समय रखा है, 100 घंटा मैंने क्लियरली बताया था। तो हमारा ये उम्मीद है कि 30 तारीख तक ये काम हो जाएगा।
और उसके बता रहा हूँ 1 मिनट। उसके साथ रॉक स्ट्रेटा के बारे में किसी ने पूछा था, तो ऐसा है कि पानी, मैंने पहले भी जवाब दिया, आज ही जवाब दिया कि पानी जितना भी बाहर आया विद इन आवर नॉर्म्स है, वो ऐसा कोई नॉर्म्स के बाहर नहीं है, और एक्यूफायर वहां नहीं है। और रॉक स्ट्रेटा अभी हमें हार्ड रॉक मिला है, तो उसमें ड्रिलिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी है, बट परेशानी हर काम में है यहाँ, हर काम में हमें अड़चने आएगी। कोई नेम होगा सर इसका, मतलब कौन सी रॉक्स होंगी जो हमारी जनरली होती है, जैसे चलिए नहीं, अभी जो डिटेल्स होगा डिटेल्स में बात उसके अंदर आपको अभी तक जितने भी प्लान्स पे काम हुआ है, कुल कितना खर्च हुआ है और आगे जो काम हो रहा है उसमें कुल बजटिंग का कोई मोटा मोटी भी आपको रफ फिगर है? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है सब पूरे देश के सामने है कि हम अपने जो 41 साथी हैं उनका हम जल्द से जल्द उन्हें सूरज लाकर खड़ा करें, बाहर लाएं। अभी जो पैसा लगेगा वो सारा खर्च हम करेंगे। सर, ये जो आपने ड्रिफ्ट पॉइंट वाला बोला था कि ड्रिफ्ट फ्रेम बनाकर उस पर काम किया जाएगा, पाइप कैसे किया जाएगा? आई थिंक उस पर डिटेल हो गया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ले लेने सबके लेंगे, फिर बताएंगे। सर, अभी आपने बताया वो मशीन, ऑगर मशीन का हेड फंसा हुआ है, which means the manual drilling has not started. By when that manual drilling might start? Okay. और सर इसी में ये सर इसी से रिलेटेड है कि रैट माइनिंग क्या है, थोड़ा वो प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है सर, मेरा सर ये जो ड्रिफ्ट है सर, आप कैसे लेके जाएंगे? मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कब होगी, या सुबह से लेके सेम पाइप के साथ जो मेटल फ्रेम आप कह रहे हैं कि उसके आगे से करेंगे, तो किस तरीके से ले जाएंगे? पाइप से जाएंगे कैसे? मेटल फ्रेम कैसे जाएगा? आप बताइए। जो ड्रिफ्ट टनल आप लोग कह रहे हैं, तो पहले क्या ऑगर मशीन से पुश करने वाला जो था वो पूरी तरह डिस्कार्ड कर दिया, आप ड्रिफ्ट टनल के जरिए आगे बढ़ेंगे? चलिए, ओके। और ये इसमें जो ड्रिफ्ट बनाकर जो फ्रेम का आपने जिक्र किया था एक पॉइंट का, इसको भी प्लीज ये सब बता के फिर खत्म। आई थिंक उसमें कुछ कंफ्यूजन रह गए होंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अगेन आई विल लाइक टू एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल्स। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो पहली चीज तो जो हमारा 800 mm का पाइप है वो ऑलरेडी अराउंड 48 मीटर्स पे हमारा जा चुका था, 48 पॉइंट समथिंग पे। उसी का भी जो भाव आप शुणुले जे किभली भाव उद्धार कराजिबो केमिति 16 दिन हो गला श्रमिक मानक उद्धार पाई प्रयास चली आ 86 मीटर गभीर खोला गले तेबे पाखापाखी पहुंची पारिबे बा जदि सबुकिछि ठीक रहिला कोनोसी बाधा न उपजिला ताहले आउ अल्प समय भितरे कढ़ा जाई परिबो बा उद्धार करा जाई परिबो एई श्रमिक माननकु जहा वर्तमान समय रहिछि टनल पाखरे पहुंचबो आहुरी 86 मीटर खनन बाकी अछि। तो अगर वो क्लियर कर देगा जब अराउंड वी कैन से अराउंड